Morning students, after a long time we meet again in our virtual class, and I hope you are all very well and maintain the social distancing. After vacations we are start our classes in a subject of geography, and as you know, we in previous classes we complete our 4 chapters. Now we are move again, but before start our new chapter, I think we are revise our previous chapters because it is very necessary. As you know, we passing lots of time in vacations, especially 3 months, and in 20 May, after 20 May there are vacations start of summer vacations. So it is necessary before starting our new chapters we quickly look about our previous chapters. So हम डिस्कस करते हैं अभी प्रीवियस चैप्टर्स पे, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ कंपोजिशन, पहले उस पर चर्चा करेंगे। और इसमें पॉपुलेशन जो हमारा पहला टॉपिक है वह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। एक मिनट ज़रा मैं देख लूँ कि टॉपिक हमारा क्या है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में, लेकिन एक क्विकली रिवाइज करते हैं। तो उसमें देखा जाए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो बेस्ड होता है, सबसे इम्पोर्टेंटली बेस्ड होता है वो फिजियोग्राफिक डिवीज़न के ऊपर। और आपको पता होगा हम लोगों ने भारत के बारे में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ाई, तो सबसे पहले 11th में हम लोगों ने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स पढ़े थे, 6 डिवीजन्स के बारे में जाना था। और आप जानते हैं कि हमारे पास एक नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, और जो कि पूरा प्लेन एरिया है, और किसी भी आबादी को सबसे सफिशिएंटली बसने के लिए प्लेन एरियाज सबसे सफिशिएंट होते हैं। तो ऐसा भारत में भी हुआ। भारत की जो सबसे बड़ी आबादी निवास करती है वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश आपको पता है गंगा यमुना का प्लेन एरिया है। तो भारत की मतलब करीब हमारी आबादी 17 से 18 करोड़ में अप्रॉक्सीमेटली है। और इस तरीके से देखा जाए तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लेन एरियाज़ में है, कोस्टल एरियाज़ में है। उसके बाद जहाँ पे मिनरल एरियाज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हिली एरियाज़ में है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया। इन जगहों पे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। इसके पीछे का कारण यही है कि प्लेन एरियाज़ में जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं, जैसे वाटर हो गया, रोज़गार हो गया, खेती हो गई, पानी की सप्लाई, हमें क्लीन वाटर चाहिए। एग्रीकल्चर हमारा जो प्रीवियस सबसे पहला ऑक्यूपेशन रहा है वो एग्रीकल्चर ही रहा है। और उसके बाद आप देखिए, चूँकि हम बिना खाए कुछ दिन तक सर्वाइव कर लेंगे, पर बिना पानी पिए, साफ़ पानी पिए हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और गंगा यमुना का मैदानी भाग होने की वजह से और नदियों की वजह से यहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है बहुत अच्छी रही है। और आप देखिए दिल्ली वगैरह में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ रही हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। उसके बाद कोस्टल एरियाज़ में आप देखिए मुंबई वगैरह के कोस्टल एरियाज, महाराष्ट्र, आप पूरा सह्याद्री ले लीजिए, महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज़ में। उसके बाद आप ईस्ट के कोस्टल एरियाज़ में, ये तमिलनाडु और तेलंगाना, उड़ीसा, इन जगहों पे भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़बरदस्त रही है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर बड़ा ईजी रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन ईजी होने की वजह से बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ। शहरों का विकास हुआ तो रोज़गार का विकास हुआ। तो इन कारणों से वहाँ पे पॉपुलेशन सेंट्रलाइज्ड एक तरीके से पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, पॉपुलेशन वहाँ पे मूव की या फिर वहाँ पे रहना, क्योंकि उनको सर्वाइवल के लिए बड़ा आसान रह गया वहाँ पे। तो ये कारण रहे हैं। और इसके बाद आता है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। तो इसमें भी आप देखिए जी, सीधी सी बात है जो अभी हमने पीछे अभी चर्चा की है थोड़ी देर पहले, कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स रहेंगी वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो प्लेन एरियाज़, कोस्टल एरियाज़ में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। हमेशा जो जनसंख्या का घनत्व रहा है वो इन जगहों पे ही ज़्यादा रहा है। कारण इसके पीछे आप जानते हैं कि सर्वाइविंग यहाँ पे आसान हो जाती है। और बहुत सारे आंकड़े आपको किताब में मिलेंगे, उन आंकड़ों को आपको याद करना होगा, ये आपके आंसर में बड़ा हेल्प करेगा। इन आंकड़ों को आप याद रखिएगा, इन फैक्ट्स को आप याद करिएगा। और देखिए, अगर हाईली डेंस स्टेट को देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सबसे टॉप पे रहा है। कुछ किताब में बिहार भी आपको मिलेंगे, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, क्योंकि ये आंकड़े हैं बट घटते बढ़ते रहते हैं, तो पश्चिम बंगाल और बिहार सबसे टॉप पे रहा है। और सबसे नीचे रहा है जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे बहुत लोएस्ट डेंसिटी रही है। और डेंसिटी के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज रही हैं वो जो हिली रीजन रहे हैं वहाँ पे बहुत ही हार्ड रही हैं। और जो प्लेन एरियाज़ और कोस्टल एरियाज़ रही हैं, जो मिनरल से फुलफिल इंडस्ट्रीज़ रीजन्स रहे हैं,
उन जगहों पे जो कि बहुत ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं और सर्वाइव करने के लिए बड़ी आसानी रहती है, तो इन जगहों पे आपको पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन टॉपिक रहा है हमारा। तो इस चैप्टर में हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के नेचुरल कॉजेज़ को ही देखेंगे, यानी कि क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। और माइग्रेशन, इमिग्रेशन, आउटग्रेशन के बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए आगे के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ अब देखिए तो यही कारण रहता है कि नेचुरल ग्रोथ रेट क्या रहा है, यानी कि नेचुरल बर्थ रेट क्या रहा है और नेचुरल डेथ रेट क्या रहा है, कितने लोग पैदा हुए एक पर्टिकुलर एक ईयर में और कितने लोग उस पर्टिकुलर ईयर में मृत्यु कितने लोगों की हुई। और अब इंडिया के हिसाब से देखें तो इसको हम लोगों ने 4 फेजेज़ में बांटे हुए हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। और जो पहला फेज़ था 1901 से लेकर के 1921 तक रहा है। और इस एज को कहा जाता है कि इस समय स्टैग्नेट मोड में रही है, रुक रही है और रुकी रही है। क्या कहते हैं, वृद्धि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रही है वो रुकी रही है। इसके पीछे कारण क्या है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थी। और हाई होने के पीछे कारण यही है कि हमारे यहाँ जो बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो सही नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, लिटरेसी थी। इन वजहों से बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों स्टैग्नेट या रुक रहा है। स्टैग्नेट यानी कि मतलब रुका हुआ रहा है, अस्थाई थम सा गया हो। उसके बाद 1921 से लेकर के 1951 तक का एरा आता है। इस फेज़ में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है वो बढ़ा। कारण ये था कि हम लोगों ने हेल्थ फैसिलिटी, सैनिटाइजेशन, लिटरेसी, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट कम हुई और बर्थ रेट बढ़ी। तीसरा फेज़ आता है, ये है 1951 से 81 तक। ये पॉपुलेशन ब्लास्ट का एज रहा है, जनसंख्या विस्फोट का दौर रहा है। कारण ये रहा है कि बहुत तेज़ी से हम अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए, हेल्थ फैसिलिटीज़ आई और हेल्थ फैसिलिटीज़ होने की वजह से मृत्यु दर बहुत तेज़ी से नीचे गया और जन्म दर बहुत तेज़ी से ऊपर गया। एक कारण और भी रहा है कि इस समय बाहर के देशों से बहुत सारे लोगों ने, नेपाल से, पाकिस्तान से और भूटान से, तिब्बत से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। इसकी वजह से भी हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, इसलिए इसको पॉपुलेशन ब्लास्टिंग का एरा कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट का एरा कहा जाता है। और फिर जो लास्ट फेज़ रहा है वो 81 से लेकर के अभी तक जो हमारा चल रहा है अब तक रहा है। इस समय हम पॉपुलेशन ब्लास्टिंग को, हालांकि पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ऊंचा ही रहा, लेकिन पॉपुलेशन ब्लास्टिंग को हमने कंट्रोल किया। इसके पीछे फैमिली प्लानिंग वगैरह प्रोग्राम्स चले और लिटरेसी रेट बढ़ा, एजुकेशन पे फोकस किया गया और महिलाओं की शादी का जो एज है उसको बढ़ा दिया गया। इन वजहों से हम लोगों ने पॉपुलेशन ब्लास्टिंग को कंट्रोल किया। इसके बाद रीजनल वेरिएशन की बात की जाए तो आप देखिए एक तरीके से जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपको जो पॉपुलेशन है वो आपको ज़्यादा मिलेगा बजाय साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ के स्टेट के अपेक्षा। और इस तरीके से कारण ये भी रहा है कि लिटरेसी के मामले में और बहुत सारी जागरूकताओं के मामले में साउथ के जो स्टेट्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर होते हैं। और आप जो कंपोजिशन में हम लोगों ने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन के जो यूपी और बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट्स हैं, यहाँ पे हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन का। तो एक रीजनल वेरिएशन का हम लोगों ने कंपैरिजन किया। और उसके बाद अगर देखें तो हमारे यहाँ जो किशोर हैं, यानी कि जो युवा जो आबादी हमारी एडोलेंस का जो आबादी है वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं अन्य देशों की अपेक्षा। ये भी एक हमारे यहाँ पॉजिटिव बात मानी जाती है। और करीब 10 से 19 वर्ष तक के जो एडोलेंस पॉपुलेशन है हमारे यहाँ 22% है। 2001 का आंकड़ा हमारे पास है। और इसमें भी करीब 53 जो है वो मेल एडोलेंस हैं और जो 47% जो है वो फीमेल एडोलेंस हैं, कि यानी कि जो लड़के हैं वो 53% हैं और जो बालिकाएं हैं वो 47% हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है जो कि बहुत समय तक काम कर सकता है, क्योंकि इनकी ये अभी किशोर अवस्था में हैं। और इसके साथ साथ इन पे फोकस भी करना होता है कि इनका जो विकास है वो सही ढंग से हो, इनका जो स्किल्स हो वो सही ढंग से डेवलप्ड हो। तो इस पे भी हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। और इसके बाद पॉपुलेशन कंपोजिशन है जिसमें रूरल टू अर्बन इन कंपोजिशंस पे हैं। तो आप देखिए जैसे जैसे भारत में रोज़गार वगैरह की संभावनाएं बढ़ती गई वैसे वैसे पॉपुलेशन कंपोजिशन चेंज होता गया। और फिर इसी में वर्किंग पॉपुलेशन वगैरह की भी चर्चाएं आगे होंगी।
लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की भी बातें हुई थी। तो 22 भाषाएं हमारे यहाँ हैं। करीब ये ग्रियनर्स के अनुसार जब इन्होंने सर्वेक्षण किया था 1903 से लेकर 1928 तक, तो पूरे भारत में 179 लैंग्वेज थे और 544 बोलियाँ बोली जाती थी। और उसके बाद 18 जो भाषाएं हैं, हमारे पास जो किताब है 1991 के पॉपुलेशन के हिसाब से हैं, हो सकता है इसमें कुछ और ऐड हो गए हो। और 18 जो लैंग्वेज है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचित की गई हैं इनको, और बहुत सारे भी भाषाएं जो अनुसूचित नहीं की गई हैं। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। और भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो हमारी भाषा मातृभाषा यानी हिंदी है। और इसके बाद रीजनल कंपोजिशन है, तो हमारे यहाँ हिंदू आबादी जो है वो सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है। और उसके बाद हिंदू आबादी के बाद जो सबसे बड़ी रीजनल पॉपुलेशन है वो मुस्लिम आबादी मानी जाती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज़ में हैं। ये स्टेट कौन से हैं आप इनको देखिएगा। ये एक तरीके से हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आप इसको चेक करिएगा कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदू आबादी माइनॉरिटी में है। ये हमारा रीजनल वेरिएशन है। और इस पे आपको फिगर 1.2 में आपको ये लैंग्वेज वाला तरीका भी मिलेगा, इसको भी आप देख लीजिएगा। आप हालांकि देखे ही होंगे, रिवाइज के लिए आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पहला चैप्टर है जो हम लोगों ने एक तरीके से रिवाइज़ किया। और आगे हम लोग दूसरे क्लास में भी अंदर चैप्टर्स पे थोड़ा जल्दी रिवीजन करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को क्लास भी स्टार्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।